हेलो एस्पिरेंट्स। कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी? आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक मज़ेदार कंटेंट लेके आए हैं जिसको पढ़ के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, उस कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को लाइक करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना कंटेंट शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम जो करने वाले हैं वो है पार्ट टू, जो जनवरी से लेकर जून 2024 तक की जो करंट अफेयर है उनके। ठीक है, जनवरी टू जून 2024 करंट अफेयर्स पार्ट टू। पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, 100 क्वेश्चंस थे उसमें, और सेम 100 क्वेश्चंस इसमें भी है। ठीक है, और जो भी अपकमिंग एग्जाम है, चाहे एचएससी सीजीएल का हो या फिर रेलवे का हो, एसएससी एमटीएस, कोई भी एग्जाम है स्टेट लेवल का या फिर सेंट्रल लेवल का, हर एग्जाम में करंट अफेयर से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है जीके के अंदर। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी एग्ज़ाम अब होंगे आगे, उनमें जनवरी से जून 2024 के जो फर्स्ट 6 मंथ है, वहाँ से क्वेश्चन हर हाल में बनेगा ही बनेगा। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से हर हाल में डायरेक्ट पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो एक बार फटाफट से ये भी देख लेते हैं कि अब कौन से जो हमारे पास है, जो रिमेनिंग 100 क्वेश्चन, फटाफट इनको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, पहले एक वीडियो बना चुके हैं, अब वो पार्ट 1 जरूर देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन हैं, लेकिन उन क्वेश्चन के ऑप्शन के सहारे काफ़ी अच्छी वीडियो बना रखी है। ठीक है, आप आराम से वो वीडियो देख सकते हैं। और अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं, साथ में ऑप्शंस के साथ, ताकि आपको आसानी रहे। सबसे पहला है क्वेश्चन है कि विच विलेज ऑफ इंडिया वाज रिसेंटली अवार्डेड एज द बेस्ट टूरिज्म विलेज फॉर द ईयर 2023 बाय द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को वर्ष 2023 में सर्वोत्तम पर्यटन गांव के रूप में पुरस्कृत किया गया था। ठीक है, और आपके ऑप्शंस हैं, पहला है धोरडो, कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात। दूसरा है नवापिंड सरदारा, जनपद गुरदासपुर पंजाब। तीसरा है ऑप्शन सी है सरमौली, जनपद पिथौरागढ़ उत्तराखंड। ऑप्शन डी है पोचमपल्ली, जनपद हैदराबाद तेलंगाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है गुजरात के अंदर, और वहाँ पे जो है धोरेडो जो गांव है वहाँ पे दिया गया है उनको। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर जो गांव है उसको दिया गया बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, और इसमें है कि ऑन द ईव ऑफ नेवी डे द प्राइम मिनिस्टर अनवेल्ड द स्टैच्यू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज इन विच फोर्ट। नौसेना दिवस की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री ने किस किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया था। ऑप्शन है सिंधुदुर्ग फोर्ट, ऑप्शन बी ग्वालियर फोर्ट, ऑप्शन सी है प्रताप फोर्ट, और ऑप्शन डी है राजकोट फोर्ट। तो जो प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टैचू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज का जो किया था वो था राजकोट फोर्ट के अंदर। ठीक है, राजकोट गुजरात जो है वहाँ पे है राजकोट फोर्ट, वहाँ पे उसके मूर्ति का प्रतिमा का अनावरण किया गया था प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103 है, और वे है विच सेक्टर इज द समृद्धि डीप टेक स्टार्टअप एक्सेलरेशन प्रोग्राम इनोग्रेटेड बाय द गवर्नर ऑफ पंजाब फोकस ऑन। पंजाब के राज्यपाल द्वारा उद्घाटन किया गया समृद्धि नामक डीप टेक स्टार्टअप एक्सेलरेटर कार्यक्रम किस क्षेत्र पर आधारित है। यानी कि जो समृद्धि एक स्टार्टअप है, और ये किस एरिया के ऊपर डिपेंड है, किस क्षेत्र के ऊपर आधारित है ये। ठीक है, ऑप्शन ए है एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी है ड्रोन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ऑप्शन डी है कंटिन्यूस माइनिंग, यानी कि जो खनन है वो सतत खनन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा एग्रीकल्चर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो समृद्धि जो पोर्टल जो चलाया गया पंजाब गवर्नर के द्वारा वो एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोग्राम के ऊपर ये फोकस करता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 104, और ये है कि INS कदमत, INS कदमत इज डिप्लॉयड फॉर लॉन्ग रेंज ऑपरेशन इन द नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। व्हाट कैटेगरी ऑफ वेसल इट इज़। जो INS कदमत है ये उत्तरी प्रशांत महासागर में लंबी दूरी के परिचालन के लिए तैनात है। ये किस श्रेणी का जहाज है। यानी कि जो INS कदमत है ये किस श्रेणी का जहाज है। ऑप्शन ए है डिस्ट्रॉयर, ऑप्शन बी है फ्रैगेट, ऑप्शन सी है कॉर्वेट, और ऑप्शन डी है पोल्यूशन कंट्रोल व्हीकल। तो जो कदमत है INS कदमत है, और ये है ऑप्शन सी कॉर्वेट,
ये कॉर्वेट की जो क्षेत्र श्रेणी है उसका है, ठीक है। कौन सी कैटेगरी में आता है ये INS कदमत, ये कॉर्वेट कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। डिस्ट्रॉयर वो होता है जो अटैक करता है, जो किसी भी दूसरे विपक्ष दुश्मन जहाज को ख़त्म करने वाला है, वो वाला, ठीक है। फ्रिगेट वो होता है जो सामने से जो इसकी मदद से हम अटैक करते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन सी हो जाएगा कॉर्वेट इसका। अगला है क्वेश्चन नंबर 105 और ये है कि इन द फोकलैंड कैंप विच रिसेंटली मेड हेडलाइंस इज लोकेटेड इन विच नॉर्थ इंडियन स्टेट। फोकलैंड शिविर जो हाल ही में खबरों में था, यह किस भारत के उत्तर पूर्व के किस राज्य में स्थित है। भारत के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उनमें से कहाँ पर स्थित है ये फोकलैंड जो हाल ही में चर्चा में था। ऑप्शन है मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम और असम। तो ये है मिजोरम के अंदर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिजोरम के अंदर फोकलैंड जो शिविर है ये मिजोरम के अंदर है, फोकलैंड कैंप है ये मिजोरम स्टेट के अंदर है, ठीक है। 105 का ऑप्शन हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 106। क्वेश्चन है कि द रिसेंट जीरो ड्राफ्ट डायलॉग विच वाज इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। हाल ही में जीरो ड्राफ्ट वार्ता खबरों में थी, यह किस चीज़ से संबंधित है। ऑप्शन है अटेंडिंग कार्बन न्यूट्रलिटी यानी कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के लिए, अचीविंग जीरो मीथेन इमिशन यानी कि मीथेन इमिशन को जीरो करने के लिए, ऑप्शन सी है एलिमिनेटिंग प्लास्टिक पोल्यूशन को खत्म करने के लिए, या फिर ऑप्शन डी है एंडिंग डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल्स जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने के लिए। तो जीरो ड्राफ्ट जो डायलॉग है, जीरो ड्राफ्ट जो वार्ता है, ये किससे संबंधित है, ये है एलिमिनेटिंग प्लास्टिक पोल्यूशन को खत्म करना, ठीक है, इससे संबंधित है जीरो ड्राफ्ट डायलॉग, ठीक है, जो हाल ही में चर्चा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107 विच वाई हैज़ इंडिया नॉट साइंड द ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कमिटमेंट एट द स्कोप 28 समिट रिसेंटली। भारत ने हाल ही में COP 28 शिखर सम्मेलन में वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए। ऑप्शन ए है डेवलपमेंटल कंसर्न्स, ऑप्शन बी है लैक ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्शन सी है पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट, ऑप्शन डी है टेक्निकल लिमिटेशंस। तो भारत ने जो COP 28 में ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कमिटमेंट पर साइन क्यों नहीं किए, क्योंकि डेवलपमेंट कंसर्न्स थे, इससे विकास संबंधी चिंताएं थी, इसके लिए भारत ने उस पर साइन नहीं किया रिन्यूएबल एनर्जी कमिटमेंट के ऊपर जो COP 28 समिट में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 108 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द साइबर सिक्योर इंडिया इनिशिएटिव। साइबर सिक्योर इनिशिएटिव जो साइबर सुरक्षित भारत पहल के कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है इट्स एम इज टू रेज अवेयरनेस अबाउट साइबर क्राइम एंड बिल्ड द कैपेसिटी ऑफ बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स एंड फ्रंटलाइन IT ऑफिसर्स। ऑप्शन बी है इट वाज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो इसके जो ऑप्शन है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको बताएं। तो इसमें जो दोनों ऑप्शन है दोनों ही स्टेटमेंट गलत दे रखी है। पहली बात है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा लॉन्च नहीं किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ IT के द्वारा किया गया था, ठीक है। और जो फर्स्ट ऑप्शन है ये चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर एंड फ्रंट IT ऑफिसर्स, ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, ना इधर 1 नॉट 2, दोनों ही स्टेटमेंट इसमें गलत दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109 और क्वेश्चन नंबर 109 है कि इंडिया हैज़ प्रपोज द होस्ट विच एडिशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि जो COP है वो ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCC। भारत ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पार्टियों के सम्मेलन COP के किस संस्करण की मेजबानी करने की घोषणा की है। जो COP जो होते हैं मिशन होते हैं COP के कॉन्फ्रेंस पार्टीज, तो UNFCCC का जो होगा वो कौन से एडिशन होगा जो भारत जिसकी मेजबानी करेगा, 35th, 30th, 27 और 33rd। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 33rd जो होगा कन्वेंशन उसकी मेजबानी भारत करेगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 109 का। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 इन विच कंट्री हैज़ द अनवेलिंग टू द वर्ल्ड्स फर्स्ट पोर्टेबल डिजास्टर हॉस्पिटल रिसेंटली टेकन प्लेस। हाल ही में विश्व के किस देश में पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का अनावरण किया गया है, यानी कि ऐसा चलता फिरता हॉस्पिटल जिसको कहीं भी हम ले जा सकते हैं, ऐसे कौन से देश में ऐसे हॉस्पिटल का अनावरण किया गया है। ऑप्शन ए है भूटान, श्रीलंका, इंडिया और मालदीव। तो ये किया गया है इंडिया के अंदर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के अंदर जो पोर्टेबल इमरजेंसी हॉस्पिटल है, पोर्टेबल डिजास्टर हॉस्पिटल है, उसका उद्घाटन किया गया है भारत के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 और ये है कि विच स्पेस एजेंसी इज एसोसिएटेड विद एटमॉस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट AWE। निम्नलिखित में से वायुमंडलीय तरंग प्रयोग किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से संबंधित है।
ऑप्शन ए है नासा, ऑप्शन बी है ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ऑप्शन सी है इसरो, ऑप्शन सी है जो जापान की है जैक्सा। तो ये है नासा, ठीक है, अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा उससे संबंधित है, जिन्होंने AWE एटमॉस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट से एसोसिएट किया है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, विच रेयर एलिमेंट हैज रिसेंटली बीन फाउंड इन द सतलुज रिवर अमंग द फॉलोइंग। कौन सा एक ऐसा जो सतलुज नदी में ऐसा कौन सा दुर्लभ तत्व हाल ही में खोजा गया है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट ये भी पूछा जाएगा तत्व का नाम देख के कि ये मटेरियल कहाँ पे मिला है। तो जो एलिमेंट है टाइटेनियम, टेंटेलम, स्कैंडियम और लिथियम। तो ये जो मिला है टेंटलम जो है एक एलिमेंट है, जो रेयरेस्ट एलिमेंट है ये सतलुज रिवर के अंदर पाया गया है। टेंटलम जो एलिमेंट है ये सतलुज रिवर के अंदर पाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन इससे ऐसे भी बन जाएगा जो टेंटलम एलिमेंट हो रिसेंटली कहाँ पे पाया गया है, तो ये सतलुज रिवर के अंदर पाया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 112 का ऑप्शन हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 113 है, रिसेंटली द इनॉग्रेशन ऑफ ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंट कन्वेंशन वाज हेल्ड इन गांधीनगर। स्टेटमेंट फर्स्ट है। स्टेटमेंट सेकंड है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड द ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंट्स कन्वेंशन एट महात्मा टेम्पल इन गांधीनगर। दो स्टेटमेंट दे रखे, इनमें से बताना कौन सी ट्रू है और फॉल्स है। पहले की हाल ही में गांधीनगर में वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था, ये एकदम स्टेटमेंट सही है। गांधीनगर गुजरात में जो वैश्विक व्यापारिक अकाउंटेंट जो कॉन्फ्रेंस है वो की गई थी, और इसमें भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गांधीनगर के महात्मा मंदिर में इसका उद्घाटन किया था। नहीं, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड गलत हो जाएगी, स्टेटमेंट फर्स्ट सही है कि रिसेंटली द इनॉग्रेशन ऑफ ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन वाज हेल्ड इन गांधीनगर गुजरात। स्टेटमेंट फर्स्ट इज द करेक्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 और ये है कि विच विल बी द फर्स्ट सोलर एक्सप्रेसवे ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे कौन सा होगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो ये जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है ये सोलर एक्सप्रेसवे होगा उत्तर प्रदेश का फर्स्ट, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे होगा बुंदेलखंड, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द रिसेंट सिलकारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन डिस्कस्ड इन द न्यूज टुक प्लेस एट विच स्टेट। जो हाल ही में सिलकारा सुरंग थी जो चर्चा का विषय थी, इसमें रेस्क्यू किया गया था, कुछ दब गए थे जो वहाँ पे काम करने वाले खदान के। तो ये कहाँ पर है, किस स्टेट के अंदर है ये सिलकारा सुरंग। ऑप्शन ए है उत्तराखंड, तो इसका तो ऑप्शन उत्तराखंड ए ही हो जाएगा। हाल ही में उत्तराखंड की जो टनल है ये चर्चा में थी, यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था, ठीक है। वो दब गए थे कुछ काम करने वाले, इसलिए। तो सिलकारा टनल कहाँ पे है, उत्तराखंड स्टेट के अंदर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 116, विच 2 cities in India were recently included in यूनेस्कोस क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। यानी कि हाल ही में भारत के किन 2 शहरों को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया गया है। ऑप्शन है इंदौर एंड भोपाल, ऑप्शन बी है बेंगलुरु एंड हैदराबाद, ऑप्शन सी है ग्वालियर एंड कुंजिकोड, ऑप्शन डी है नागपुर एंड विजयवाड़ा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और वो है ऑप्शन सी ग्वालियर एंड कोझिकोड। ग्वालियर एंड कोझिकोड ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 ऐसे सिटीज़ हैं जिनको यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के अंदर शामिल किया गया है, ग्वालियर एंड कोझिकोड, इन दोनों को शामिल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ माई अर्थ माई कंट्री कैंपेन। इट्स कंक्लूजन टुक प्लेस ऑन October 31, 2023 और विद इट्स कंक्लूजन द इनॉग्रेशन ऑफ द माई यूथ इंडिया प्रोग्राम अकर्ड। मेरी माटी मेरा देश अभियान के संदर्भ में कौन कथनों पर विचार कीजिए। इसका समापन 31 अक्टूबर 2023 को हुआ था। इसके समापन के साथ ही मेरा युवा भारत प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया था, ठीक है। तो ये पूछा गया कि मेरे माटी मेरा देश, माई अर्थ माई कंट्री, ये जो समापन हुआ था ये 31 अक्टूबर 2023 को हुआ था, सही है ये। और इसके साथ ही माई यूथ इंडिया मेरा युवा भारत प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन सी है बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट इसकी सही है माई अर्थ माई कंट्री के प्रोग्राम के रिगार्डिंग, कैंपेन के रिगार्डिंग। अगला क्वेश्चन है, द प्राइम मिनिस्टर ट्राइबल जस्टिस मेगा कैंपेन PM जनमन वाज लॉन्च ऑन विच डेट। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान किस तिथि को शुरू किया गया था। PM जनमन, PM प्राइम मिनिस्टर ट्राइबल जस्टिस मेगा कैंपेन है, ये किस डेट को शुरू किया गया था। नवंबर 12, नवंबर 13, नवंबर 14, नवंबर 15। तो ये किया गया था 15 नवंबर को, 15 नवंबर को ये शुरू किया गया था
प्राइम मिनिस्टर ट्राइबल जस्टिस मेगा कैंपेन PM जनमन, ठीक है, नवंबर 15 को ये शुरू किया गया था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119 119वां, और ये कि इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट मिनिस्ट्रियल लेवल 2+2 डायलॉग विद विच कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम। भारत ने पहली बार किस देश के साथ मंत्रिय स्तर पर 2+2 वार्ता संपन्न की है? जापान, रसिया, ऑस्ट्रेलिया और USA। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी USA इज द करेक्ट आंसर। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत ने मिनिस्ट्रियल लेवल पर 2+2 डायलॉग अभी हाल ही में की थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री रिसेंटली डिसाइडेड टू परमानेंटली क्लोज इट्स एम्बेसी इन इंडिया। हाल ही में किस देश ने भारत में अपने स्थायी दूतावास को बंद करने का निर्णय लिया परमानेंटली? अफगानिस्तान, मालदीव, नेपाल, कनाडा। तो ये आ जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने भारत में अपने स्थायी दूतावास को बंद करने का निर्णय लिया है, ठीक है। 120 क्वेश्चन का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121, अंटिल विच ईयर इज इंडिया प्रोजेक्टेड टू बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। भारत ने किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का संकल्प लिया? कब तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? ऑप्शन है 2025, 27, 2030 एंड 2040। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2027, 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 121 का ऑप्शन बी 2027, 2027। Question number 122, consider the following statement. Recently, 3 judges were appointed in the Supreme Court. With these appointment, the total number of judges in the Supreme Court has become 35. इसमें दिया कि पहली स्टेटमेंट दी है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में 3 न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, जो सही है। रिसेंटली 3 न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। इस नियुक्ति के पक्ष उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 35 हो गई, नहीं 38 हो गई है। पहले 35 थे, अब 38 हो गई है, ठीक है। हाल ही में 3 सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेज अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है। ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट, ओनली ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 123, और क्वेश्चन नंबर 123 है द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडेड विच इंडियन विलेज इन द लिस्ट ऑफ बेस्ट टूरिज्म विलेज इन 2023। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था उसमें सिर्फ एक ही था जिसको अवार्ड दिया गया था, लेकिन इसमें बताइए और कौन कौन से गाँव को शामिल किया गया है। पहला है कि माडिया, जो सागर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। दूसरा है धोराडो, जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर है। तीसरा है मांडवा, राजस्थान। और चौथा है कुरवाना, उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन जो क्वेश्चन जो ऑप्शन ये जो 2 नंबर पे है धोराडो डिस्ट्रिक्ट कच्छ, इसको तो अवार्ड दिया गया, तो शामिल होगा ही। इसके अलावा जो दूसरा है वो जो है माडिया गाँव है सागर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। इन दोनों को बेस्ट टूरिज्म विलेज की लिस्ट में शामिल किया गया था, लेकिन जो अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था धोराडो, जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही इस लिस्ट में शामिल किए गए थे। तो ऑप्शन ए है ओनली 1 एंड 2, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 एंड 2 दोनों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123, और क्वेश्चन नंबर 123 के अंदर 3 ऑप्शन दे रखे हैं। आपके बाद 3 स्टेटमेंट्स इसमें दे रखी है। पहला है कि ट्राइबल प्राइड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन नवंबर 15 एवरी ईयर। नवंबर 15 इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा, द ट्राइबल लीडर हु लेड एन आर्म्ड रिबेलेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश इंडिपेंडेंस। थर्ड स्टेटमेंट है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड ए स्पेशल स्कीम फॉर द कंप्रीहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स PVTG इन झारखंड ऑन द ओकेजन ऑफ ट्राइबल प्राइड डे 2023। यानी कि जो जनजातीय गौरव दिवस ट्राइबल प्राइड डे है वो 15 नवंबर को बनाया जाता है। ये सही है, क्योंकि हाल ही में PM जनमन जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 15 नवंबर को ही ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। ट्राइबल्स के लिए था। क्यों था 15 नवंबर को? क्योंकि 15 नवंबर को जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले एक आदिवासी बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, इसलिए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस ट्राइबल प्राइड डे भी मनाया जाता है। स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही हैं। स्टेटमेंट थर्ड है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक स्पेशल स्कीम लॉन्च की थी झारखंड के अंदर, और वो थी PVTG। ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी कि स्टेटमेंट 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं। 15 नवंबर को जनजातीय ट्राइबल प्राइड डे मनाया जाता है, क्योंकि जो बिरसा मुंडा जो ट्राइबल थे उनके जन्मदिन के ऊपर मनाए जाते हैं, ठीक है। और इस दौरान प्राइम मिनिस्टर ने झारखंड के अंदर एक स्कीम PVTG स्कीम भी लॉन्च की थी। स्टेटमेंट 1, 2, 3 तीनों ही सही है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 125 में कि रिसेंटली ए करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हैज़ बीन साइंड बिटवीन चाइना एंड UAE। बोथ कंट्रीज हैव एग्रीड ऑन 5-year करेंसी स्वैप एग्रीमेंट।
हाल ही में चीन और संयुक्त अरब अमीरात के बीच करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। दोनों देशों ने 5 वर्षों के लिए करेंसी स्वैप एग्रीमेंट पर सहमति जताई है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। चाइना और यूएई के बीच में अभी एग्रीमेंट हुआ है करेंसी स्वैप को लेकर, और ये 5 साल के लिए ये एग्रीमेंट किया गया है। स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 125 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, और 126 है रिगार्डिंग द डीप फेक वीडियो कंसिडर द फॉलोइंग फीचर। डीप फेक वीडियो जो हाल ही में रिसेंट में है, इसके बारे में बताना है। बॉडी मूवमेंट एंड स्विंग, सही बात है, डीप फेक वीडियो में बॉडी मूवमेंट भी चेंज कर देते हैं। फेशियल एक्सप्रेशंस के बेसिस पर भी डीप फेक वीडियो बनाए जाते हैं, आई मूवमेंट के भी, और ऑडियो क्वालिटी की चारों डीप फेक वीडियो के अंदर किए जाते हैं। ठीक है, डीप फेक वीडियो, इन चारों तथ्य हैं जो डीप फेक वीडियो के अंदर हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं। यानी कि जो वीडियो बनाई जाती है डीप फेक की, उसमें लिखा है कि किस बेस पर हम पहचान सकते हैं, तो बॉडी मूवमेंट के हिसाब से पहचान सकते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन के आधार से भी पता लग सकता है कि ओरिजिनल है फिर फेक है, आई मूवमेंट के ऊपर भी, और ऑडियो क्वालिटी के बेसिस पर भी हम बता सकते हैं। चारों ही जो फीचर्स हैं वो सही हैं डीप फेक में जो वीडियो उसकी पहचान करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, और ये दे रखा है कि रिसेंटली विच कंट्री है लॉन्च इट्स फर्स्ट स्पेस एजेंसी एंड प्लान्स टू मेक ए मार्स लैंडिंग एट 2045। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है और 2045 तक मंगल पर उतरने की योजना बना रहा है? कौन सा देश है जिसने अपनी स्पेस एजेंसी की और 2045 तक मार्स पर लैंडिंग करने का प्लानिंग कर रहा है? मॉरिशस, साउथ कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने अपनी रिसेंट में एक स्पेस एजेंसी बनाई है, और साउथ कोरिया का प्लान है 2045 तक मार्स ग्रह पर लैंड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइम एम टू द रेड फ्लैग 24 एक्सरसाइज रिसेंटली हेल्ड इन अलास्का। अलास्का में हाल ही में आयोजित रेड फ्लैग 24 जो एक्सरसाइज हुई थी उसका मेन उद्देश्य क्या है? रेड फ्लैग 24 एक्सरसाइज हुई थी अलास्का यूएसए के अंदर। पहला कि टू कंडक्ट ग्राउंड बेस्ड मिलिट्री ऑपरेशंस। ऑप्शन बी है टू इंटीग्रेट एयर क्रू इन ए मल्टी नेशनल इन्वायरमेंट थ्रू एडवांस एरियल कॉम्बैट ट्रेनिंग। ऑप्शन सी है टू ट्रेवल नेवल फोर्सेज फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी। ऑप्शन डी है टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एंड द डिजास्टर रिलीफ ट्रेनिंग। ऑप्शन डी तो गलत है ही है, ये ट्रेनिंग मानवीय सहायता का तो कोई मतलब ही नहीं बनता इसका। ठीक है, ऑप्शन डी तो गलत होगा ही होगा। उसके बाद है कि नेवल फोर्स, इसका भी कोई संबंध नहीं था। रेड फ्लैग ये, ठीक है, ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज थी, तो ऑप्शन सी और डी तो वैसे एलिमिनेट हो गए। ठीक है ना, मिलिट्री एक्सरसाइज थी ये थी। ऑप्शन बी है इसका, उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण के माध्यम से बहुराष्ट्रीय वातावरण में वायु सैनिकों का एकीकृत करना। रेड फ्लैग जो एक्सरसाइज थी ये एयरफोर्स से संबंधित थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी है जो एयरफोर्स से संबंधित दे रखा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129, रिसेंटली विच मेडिकल इंस्टीट्यूशन हैज़ वॉन द 2024 नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन बाय WHO। किस चिकित्सा संस्थान ने WHO के द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 प्राप्त किया है? NIMHANS बेंगलुरु, KGMU लखनऊ, एम्स दिल्ली और CMC वेल्लोर। तो ये दिया गया है NIMHANS बेंगलुरु को। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ, और ये है बेंगलुरु का, इसको ये अवार्ड दिया गया है नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024। WHO के द्वारा अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 130 है रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइंटली लॉन्च BIMREN इनिशिएटिव फॉर PhD स्टूडेंट्स। हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त राष्ट्र PhD स्टूडेंट्स के लिए BIMREN पहल शुरू की है? बिमरेन। ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड बिम्स्टेक सेक्रेटेरिएट। ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड सार्क। ये इसमें BIM है, ये बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ जो बिम्स्टेक है उनके द्वारा की गई है। ठीक है, तो ये जो की गई है ऑप्शन बी है बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम है इंटर गवर्नमेंट पड़ा और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विदेश मंत्रालय और बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन के द्वारा किया गया है BIMREN, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टीलेटरल। ठीक है, BIM की फुल फॉर्म यही बनती है, तो इसमें है बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द तिरुमाला टेम्पल के संदर्भ में जो हाल ही में चर्चा में थी, इसमें कि इट इज़ ए हिंदू टेम्पल, सही है। तिरुमाला हिल्स आंध्र प्रदेश के अंदर, स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। जो तिरुमाला मंदिर है ये एक हिंदू मंदिर है जो तिरुमाला की पहाड़ी आंध्र प्रदेश के अंदर है।
द टेम्पल इज डेडिकेटेड टू वेंकटेश्वर एन इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड शिवा। ये भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित सही है, लेकिन ये भगवान शिव के अवतार नहीं है, ये भगवान विष्णु के अवतार हैं। ठीक है, भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो ऑप्शन बी, स्टेटमेंट बी है वो गलत हो जाएगी, यहाँ पे विष्णु आएगा, शिव की नहीं है। स्टेटमेंट थर्ड है इट इज़ बुल्ड बाय द नागर स्टाइलिश ऑफ आर्किटेक्चर। नहीं है, नागर शैली में नहीं बनाया गया। ठीक है, तो स्टेटमेंट वन ही सही है, ओनली स्टेटमेंट वन इज द ट्रू आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा 131 का, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132। 132 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंकरिया लेक। कंकरिया झील के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट लेक इन गुजरात। जो कंकरिया झील है वो गुजरात की दूसरी सबसे बड़ी झील है, सही है स्टेटमेंट। अगली है इट वाज बुल्ट बाय सुल्तान कुतुबुद्दीन अहमद शाह द्वितीय। यह कुतुबुद्दीन अहमद शाह द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, स्टेटमेंट सेकंड भी सही है। ठीक है, कंकरिया जो लेक है वो गुजरात की दूसरी सबसे बड़ी झील है, जिसका निर्माण सुल्तान कुतुबुद्दीन अहमद शाह के द्वारा किया गया था। इट इज़ ए नेचुरल एंड सर्कुलर लेक। ये प्राकृतिक और गोलाकार झील है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1, 2, 3 तीनों ही सही है, ऑल आर 3 आर द करेक्ट। 132 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑल द अबोव स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तीनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 133, और इसमें है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग UNRWA यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज। जो फिलिस्तीनी जो शरणार्थी थे उनके लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। इट वाज इस्टेब्लिश टू रन रिलीफ प्रोग्राम फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज आफ्टर द 1967 अरब इजराइल 6-day वॉर। इट इज़ फंडेड ऑलमोस्ट एंटायरली बाय वॉलंटियर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम यूर मेंबर स्टेट्स। इट्स करंट हेडक्वार्टर इज बेरूत लेबनान। इसमें कि इसकी स्थापना 1967 में अरब इजराइल 6 दिवसीय युद्ध के बाद फिलिस्तीनी शरणार्थियों के राहत कार्यक्रम के लिए की गई थी। और स्टेटमेंट सेकंड है कि इसे लगभग पूरी तरह संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा स्वेच्छा के योगदान से चलाया जाता है। वर्तमान में इसका मुख्यालय बेरूत लेबनान में है। इसका मुख्यालय बेरूत लेबनान में नहीं है, स्टेटमेंट थर्ड इसकी गलत है और स्टेटमेंट 1 भी गलत है। स्टेटमेंट 2, ओनली स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे लगभग जो वॉलंटियर जो चंदा मिलता है उनकी तरफ से, के जो यूनाइटेड नेशंस के जो सदस्य राष्ट्र देश हैं उनकी तरफ से चंदा जो मिलता है उससे ये चलाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 134 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एन एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन द फिलीपींस एंड वियतनाम टू प्रिवेंट कन्फ्रोंटेशन इन द डिस्प्यूट ऑफ साउथ चाइना सी। द साउथ चाइना ओशियन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरवे फॉर शिपिंग। पहला है कि विवादित दक्षिण चीन सागर में टकराव को रोकने के लिए फिलीपींस और वियतनाम ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दूसरी स्टेटमेंट है कि दक्षिण चीन महासागर ये है शिपिंग के लिए एक सबसे बड़ा जलमार्ग है। स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। जो साउथ चाइना सी है ये फिलीपींस और वियतनाम दोनों के पास में है। ठीक है, तो दोनों ही देशों ने डिस्प्यूट से ख़त्म होने के लिए एग्रीमेंट पे साइन किए हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट सही है और ये सबसे बड़ी है कि बहुत जो शिपिंग के लिए जो यूज़ किया जाता है उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्ग है। ठीक है, तो 134 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 135 और क्वेश्चन नंबर 135 है रिसेंटली इन न्यूज़ सिंगचेंग बुगुन विलेज कम्युनिटी रिजर्व SBVCR सिंगचेंग बुगुन विलेज कम्युनिटी रिजर्व बिलोंग्स टू विच स्टेट। जो रिसेंटली न्यूज़ में थी SBVCR सिंगचुंग बुगुन विलेज कम्युनिटी रिजर्व है, ये किस स्टेट से बिलोंग करती है। ठीक है, ऑप्शंस हैं एक केरला और उसके बाद ऑप्शन है ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो सिंगचुंग बुगुन विलेज कम्युनिटी रिजर्व और ये जो है ये अरुणाचल प्रदेश स्टेट से बिलोंग है। ठीक है, जो सिंगचुंग बुगुन विलेज कम्युनिटी रिजर्व ये अरुणाचल प्रदेश स्टेट से संबंधित है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट है कि अमेरिका हैज़ इंक्लूडेड 6 इंडियन मार्केट्स इन द लिस्ट ऑफ नोटोरियस मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड। ऑप्शन बी है इंडिया रिमेन्स एट द फर्स्ट पोजीशन इन दिस लिस्ट। अमेरिका ने भारत के 6 बाज़ारों को दुनिया के कुख्यात बाज़ारों की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, कुख्यात नोटोरियस होता है जो नेगेटिव वे में होती है जो, ठीक है, एक तो प्रसिद्ध होता है जो अच्छे काम के लिए, कुख्यात होता है जो गलत काम की वजह से फेमस हो, कुख्यात। और स्टेटमेंट सेकंड है भारत इस सूची में पहले स्थान पर बना हुआ है। तो इसमें स्टेटमेंट 1 है वो ही ट्रू है,
कि भारत के 6 बाज़ारों को नोटोरियस लिस्ट में शामिल किया है यूएसए ने, ठीक है। और भारत फर्स्ट नंबर पर नहीं है इसमें, ये गलत है। ओनली स्टेटमेंट 1 ट्रू है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 136 का ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 137। 137 है कि अकॉर्डिंग टू द इंटरिम यूनियन बजट 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए 3 मेजर इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम आइडेंटिफाइड अंडर पीएम गति शक्ति। जो अभी बजट आया था 2024, अंतरिम केंद्रीय बजट 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पीएम गति शक्ति जो एक प्रोग्राम था उसके तहत 3 प्रमुख आर्थिक रेलवे गलियार कार्यक्रम में शामिल नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से 3 है जो पीएम गति शक्ति के अंडर रेलवे कॉरिडोर है और एक रेलवे कॉरिडोर नहीं है। तो वो कौन सा है जो रेलवे कॉरिडोर नहीं है? इसमें पहला है कि एनर्जी मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर, ये सही है। ऑप्शन दूसरा है कि पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स, ये भी बनाए जाएंगे, पोर्ट्स को आपस में कनेक्ट किया जाएगा। ऑप्शन सी है हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर, ये भी सही है। और ऑप्शन डी है हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर। हाई स्पीड ट्रेन ऐसा कोई भी कॉरिडोर नहीं है, हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर कोई भी इस नाम से कोई भी कॉरिडोर नहीं बनाया गया, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी है वो गलत हो जाएगा। इसमें से ऑप्शन जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों है, ये रेलवे कॉरिडोर्स बनाए गए हैं यूनियन बजट 2024 के अंदर, ठीक है। यानी कि जो हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर है ये ऐसा पीएम गति शक्ति के अंदर ऐसा कोई भी कॉरिडोर शामिल नहीं है। अगला है 138, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट है और ये है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 मस्कट एंड लोगो स्नो लेपर्ड सीन एशी लॉन्च। खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन हिमाचल प्रदेश। इसमें है कि खेलो इंडिया विंटर गेम, इनका शुभंकर और लोगो दोनों ही लॉन्च किए गए हैं। लोगो है वो तो है स्नो लिपर्ड जो मस्कट, और इसका जो वो है शीन एशीन, ये लॉन्च किया गया है, ठीक है, शुभंकर और लोगो। और इसके अलावा जो खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 ये हिमाचल प्रदेश में होंगे। तो इसमें जो स्टेटमेंट 1 है वो ट्रू है कि इसके विंटर गेम्स का शुभंकर और लोगो है जो स्नो लेपर्ड और शीन एची ये लॉन्च किए गए हैं। और इसके अलावा जो इसका मस्कट है वो स्नो लेपर्ड है जो, ठीक है। और इसके अलावा जो इसका लोगो है सीन एशी, ये लॉन्च किया गया है। और ये हिमाचल प्रदेश में ये नहीं होंगे, गलत लद्दाख के अंदर ये ऑर्गेनाइज, जम्मू कश्मीर के अंदर ये ऑर्गेनाइज करवाए जाएंगे। तो स्टेटमेंट 1 इसकी ट्रू हो जाएगी, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो विंटर गेम्स 2024 के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सर्विकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दे रखी है, कौन सी ट्रू है? द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस द बजट टू प्रोवाइड फ्री सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन फॉर गर्ल्स एज 9 to 14 ईयर्स। Serum Institute of India will make a medicine vaccine named Cervavac to prevent cervical cancer। सरकार ने बजट में 9 से 14 साल की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से टीके मुफ्त देने का इलाज घोषणा की है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए सर्ववैक नामक एक वैक्सीन बनाएगी। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। इसमें सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए 9 से 14 साल 9 to 14 ईयर्स गर्ल्स को फ्री में वैक्सीन लगाई जाएगी, और जो वैक्सीन बनाई जाएगी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जाएगी। वैक्सीन का नाम जो रहेगा वो है सर्वावैक, ये वैक्सीन रहेगा, सर्वाइकल प्लस वैक्सीन को मिला के सर्वावैक, ठीक है। सर्वाइकल की वैक्सीन बनाई जाएगी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें 9 to 14 ईयर्स की जो भी गर्ल्स हैं उनको फ्री सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन दी जाएगी। गवर्नमेंट ने बजट में इस चीज़ को शामिल किया है। तो 139 में ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134 है अकॉर्डिंग टू द एंट्रीम बजट 2024 हाउ मैनी मुद्रा योजना लोन्स आर गिवन टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। अंतरिम केंद्रीय बजट 2024 के अनुसार महिला उद्यमियों को कितने मुद्रा लोन देने की घोषणा की, कितने करोड़, और वो दिए जाएंगे 30 करोड़। ऑप्शन ए इसमें सही रहेगा, रिसेंट में था ये न्यूज़ में, ठीक है। जो बजट है 2024 का, इसमें जो वुमेन्स को जो लोन दिया जाएगा 30 करोड़ के मुद्रा योजना दिए जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141 है अकॉर्डिंग टू द इंटरिम यूनियन बजट 2024 द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव्ड इट्स हाईएस्ट रेवेन्यू फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा के चलिए कि जो बजट आया था 2024 का, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस एक चीज़ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू प्राप्त हुआ है गवर्नमेंट को। ऑप्शन ए है जीएसटी, ऑप्शन बी इनकम टैक्स, ऑप्शन सी है कॉर्पोरेट टैक्स, ऑप्शन डी है यूनियन एक्साइज ड्यूटी। तो वो मिला है इनकम टैक्स से। सबसे ज़्यादा जो बजट मिलता है वो इनकम टैक्स आयकर से सेंट्रल गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा बजट मिलता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डिस्कवर्ड इट्स फर्स्ट डिपॉजिट ऑफ वैल्यूएबल मिनरल्स कोल्टन। हाल ही में किस देश ने मूल्यवान खनिज कोल्टन का पहला भंडार खोजा? कोल्टन का कहाँ पर किस देश में मिला है?
केन्या, सूडान, तंजानिया, सोमालिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केन्या, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। केन्या में मूल्यवान खनिज कोल्टन का पहला भंडार मिला है केन्या देश के अंदर। ठीक है, 142 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड द शुगर सब्सिडी स्कीम फॉर अंत्योदय अन्न योजना फैमिलीज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द पीडीएस टिल विच ईयर। भारत सरकार ने सार्वजनिक वितरण योजना के माध्यम से वितरित अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए चीनी सब्सिडी योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। यानी कि जो गरीब परिवार को जो चीनी भी मिलती है, जो तेल के साथ तेल मिलता है, गेहूँ मिलता है, तो उसके साथ चीनी भी मिलती है, तो वो चीनी किस साल तक इस स्कीम को बढ़ा दिया गया, और ये बढ़ाया गया 2026 तक, 2026 तक इस स्कीम को आगे बढ़ा दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144 है कि लाल कृष्ण आडवाणी इज रैंक्ड 50th इन द लिस्ट ऑफ भारत रत्न रिसिप्ट। ए मैक्सिमम ऑफ 5 भारत रत्न कैन बी गिवन विद इन ए ईयर। लाल कृष्ण आडवाणी भारत रत्न पाने वालों की सूची में 50वें स्थान पर हैं। एक वर्ष के भीतर अधिकतम 5 भारत रत्न दिए जा सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट सही है कि लाल कृष्ण आडवाणी भारत रत्न पाने वाले 50वें भारतीय बने हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 50वें भारतीय कौन बने? लाल कृष्ण आडवाणी। और एक साल में भारत रत्न कितने जा सकते हैं, ये अभी कुछ भी फिक्स नहीं है, इसके बारे में कोई वैलिड स्टेटमेंट नहीं दे रखी, तो स्टेटमेंट 2 इसमें गलत हो जाएगी। ठीक है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि एक साल में 2 देंगे, 5 देंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 ही सही रहेगी। लाल कृष्ण आडवाणी है, ये 50वें सूची पर हैं भारत रत्न पाने वालों में। ठीक है, नेक्स्ट है 145। In the Indian Para-Olympic Committee was granted the status of public authority by the RTI Act 2005। और स्टेटमेंट 2 है, इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज रतन सिंह। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति को 2005 के आरटीआई अधिनियम द्वारा सार्वजनिक प्राधिकरण का दर्जा दिया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष रतन सिंह थे। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। भारतीय पैरा ओलंपिक जो कमेटी इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो रतन सिंह इसके पहले अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही रहेगी इसके लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 145 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट बोथ 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। पहले जो चेयरमैन है पैरा ओलंपिक कमेटी के, ध्यान रखना, रतन सिंह थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146। रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह प्रिसाइडेड ओवर द लॉन्चिंग सेरेमनी ऑफ इंडियन नेवी सर्विस शिप संध्याक एट नवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम। इन विच ईयर वाज दिस लॉन्च। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना के सर्वेक्षण जहाज संध्याक के लॉन्चिंग समारोह की अध्यक्षता की थी। तो जो संध्याक जो जहाज है इसको किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था 2021 में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। 2021 में इंडियन नेवी का सर्विस जो शिप है संध्याक, इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, संध्याक जहाज है, ये सर्वे करने का जहाज है, सर्वेक्षक जहाज है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज है द यूपीआई सिस्टम बीन लॉन्च। किस देश में हाल ही में यूपीआई सिस्टम लॉन्च किया गया है? फ्रांस, मलेशिया, बेल्जियम, ऑल ऑफ अबोव। तो रिसेंटली फ्रांस में यूपीआई सिस्टम लॉन्च किया गया है। ठीक है, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेता, ध्यान करके चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148। रिसेंटली इन विच स्टेट हैज़ द कंट्रीज फर्स्ट लार्जेस्ट बापू टावर डेडिकेटेड टू द फादर ऑफ नेशनल महात्मा गांधी बीन बुल्ट। हाल ही में महात्मा गांधी को समर्पित देश का सबसे पहला बड़ा बापू टावर किस राज्य में बनाया गया है? गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो ये बनाया गया है बिहार के अंदर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार के अंदर बापू टावर बनाया गया है महात्मा गांधी के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 149। फर्स्ट स्टेटमेंट है GHAR घर। घर की फुल फॉर्म है गो होम एंड री यूनिट। घर की फुल फॉर्म है गो होम एंड री यूनिट। पोर्टल टू बी डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। जो घर जो पोर्टल है ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा बनाया जाएगा। और घर की फुल फॉर्म है गो होम एंड री यूनिट। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड है इसमें कॉम्प्लीमेंटिंग द ट्रैक चाइल्ड पोर्टल। घर गो होम एंड री यूनिट पोर्टल इज डिजाइन टू फैसिलिटेट रीइंस्टीट्यूशन एंड पैट्रिएशन ऑफ चाइल्ड एज पर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा घर पोर्टल विकसित किया गया। स्टेटमेंट सही है। जो घर पोर्टल किया गया है ये महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है, सही है। स्टेटमेंट सेकंड है कि ट्रैक चाइल्ड पोर्टल को लागू करते हुए घर पोर्टल को किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार बच्चों की बहाली और प्रत्यावर्तन की सुविधा के लिए दिया। यानी कि जो घर पोर्टल जो चलाया गया है उसका मतलब है कि जो बच्चे घर से निकल जाते हैं, बिछुड़ जाते हैं, गायब हो जाते हैं, उनको वापस घर पहुंचाने के लिए। ठीक है, और ये भारत
ये महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाया गया। स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150। ब्रिटिश इंडिया अल्पेश चौहान OBE and Jasdeep Singh Degon selected to the prestigious Royal Philharmonic Society RPS Award for the year 2024. The RPS Award is given by the Royal Northern College of Music, Manchester. पहली स्टेटमेंट है कि ब्रिटिश भारतीय अल्पेश चौहान OBE और जसदीप सिंह देगुन को 2024 के लिए प्रतिष्ठित रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटी पुरस्कार के लिए चुना गया है। RPS पुरस्कार रॉयल नॉर्दर्न कॉलेज ऑफ म्यूजिक मैनचेस्टर द्वारा दिया गया। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, RPS पुरस्कार है ये रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटी जो अवार्ड है ये नॉर्दर्न कॉलेज ऑफ म्यूजिक के द्वारा दिया जाता है, मैनचेस्टर के द्वारा। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट इसमें सही है। 150 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 151। ये है कि ऑपरेशन स्माइल एक्स जो रिसेंटली न्यूज़ में था, ये किस स्टेट का है? ऑपरेशन स्माइल एक्स आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उड़ीसा। जो ऑपरेशन स्माइल एक्स है ये तेलंगाना स्टेट के द्वारा किया गया था। 151 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑपरेशन स्माइल एक्स जो रिसेंट में न्यूज़ में था ये तेलंगाना स्टेट से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 151 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 152। पहली स्टेटमेंट है यूनियन कैबिनेट अप्रूव ई कोर्ट्स फेज 3 विद ए बजटरी आउटलेट ऑफ ₹7,110 करोड़। दिस बजट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड सिंस 2009 फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ इंडियन जुडिशरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7,210 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ ई कोर्ट चरण 3 को मंजूरी दी है। यह परियोजना भारतीय न्यायपालिका के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विकास के लिए 2009 से लागू की गई है। तो इसमें स्टेटमेंट 1 है सिर्फ वो ही सही है, स्टेटमेंट 2 इसमें गलत है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यूनियन बजट ने जो बजट अलॉट किया गया है फेज 3 के लिए ई कोर्ट के, वो है 7,210 का 7,210 ये बजट अलॉट किया गया है ई कोर्ट फेज 3 के लिए। Recently, which of the state legislative assembly passed a law regarding the uniform civil code? यूनिफॉर्म सिविल कोड के जो है उसके बारे में किस विधानसभा ने एक कानून पारित किया है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो ये है उत्तराखंड स्टेट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। उत्तराखंड ने अभी UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड के संदर्भ में एक बिल पास किया है। ठीक है, 153 का ऑप्शन बी रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो रिसेंटली बहुत न्यूज़ में था ये। ठीक है, नेक्स्ट है 154। Recently, Indian singer Shankar Mahadevan and tabla player Zakir Hussain have received the Grammy Award. When was this award started? हाल ही में जो ग्रैमी अवार्ड दिया गए हैं, और ग्रैमी अवार्ड दिया गया शंकर महादेवन को और तबला वादक जाकिर हुसैन को। इसमें पूछा गया कि ग्रैमी अवार्ड कब स्टार्ट हुए थे। ग्रैमी अवार्ड 1950, 59, 65 और 68। तो ग्रैमी अवार्ड जो दिए गए थे 1959 में स्टार्ट किए गए थे। ठीक है, तो 154 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 1959 में ग्रैमी अवार्ड दिया गया था, और इस साल शंकर महादेवन जो सिंगर है और तबला वादक जाकिर हुसैन को ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव अनाउंस वीज़ा फ्री ट्रैवल फॉर इंडियन टूरिज्म? किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा की घोषणा की है? श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम और द अबोव। तो तीनों ही देश है जिसने भारतीयों के लिए वीज़ा फ्री, यानी कि अगर आप थाईलैंड, वियतनाम और श्रीलंका जाना चाहते तो आपको वीज़ा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीनों ही देशों ने भारतीय पर्यटकों को वीज़ा मुक्त यात्रा की घोषणा की है। ठीक है, वियतनाम, थाईलैंड और श्रीलंका तीनों ही देश इसमें शामिल है। अगला है 156 क्वेश्चन। 156 है कि स्टेटमेंट फर्स्ट है, कैमरून हैज़ अडॉप्टेड द नगोया प्रोटोकॉल टू इंश्योर फेयर शेयरिंग ऑफ बेनिफिट फ्रॉम इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। स्टेटमेंट सेकंड है, द नगोया प्रोटोकॉल इज द थर्ड प्रोटोकॉल ऑन द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कैमरून ने अपने समृद्ध जैव विविधता और पारंपरिक ज्ञान से लाभ का उचित साझाकरण सुनिश्चित करने के लिए नगोया प्रोटोकॉल को अपनाया है। नगोया प्रोटोकॉल जैव विविधता कन्वेंशन पर तीसरा प्रोटोकॉल है। तो इसमें जो पहली स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, जो कैमरून हैज़ अडॉप्टेड द नगोया प्रोटोकॉल टू इंश्योर फेयर शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी ट्रेडिशनल नॉलेज। स्टेटमेंट 1 इसमें करेक्ट, स्टेटमेंट 2 गलत है, ये थर्ड प्रोटोकॉल नहीं है। ठीक है, तो ओनली स्टेटमेंट 1 थर्ड है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 156 का। नेक्स्ट है 157। रिसेंटली न्यूज़ विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन विच ईयर। हाल ही में खबरों में रहा विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? 2018, 19, 20, 21। तो 2021 के अंदर शुरू किया गया था विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम। ठीक, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 157 का। नेक्स्ट है 158।
Recently, Dosmoche Mahotsav has started with religious enthusiasm. Which state is it related to? क्वेश्चन है कि दोष में एक महोत्सव जो धार्मिक त्यौहार है जो हाल ही में शुरू हुआ थे, किस स्टेट से संबंधित है? ठीक है, डोस मोचे महोत्सव, और ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। तो जो डोस मोचे महोत्सव है ये लद्दाख से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 159, और इसमें है पहली स्टेटमेंट दे रखी है कि रिसेंटली इंडियाज़ फर्स्ट हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी डेवलप्ड बाय आईआईटी गुवाहाटी। ये गलत है, आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा नहीं किया गया था, ये आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया था। अगली स्टेटमेंट है द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी इज जिगरथाना। ठीक है, जो हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल जो परीक्षण सुविधा है इसका नाम था जिगरथंडा, इसका नाम है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 इसमें करेक्ट रहेगी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओनली स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट 159 में। क्वेश्चन नंबर है 160, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वैक्सीन सेफ्टी नेट VSN के रिगार्डिंग स्टेटमेंट देखनी है कौन सी सही है। पहली है कि इट इज़ ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ वेबसाइट इस्टेब्लिश में इन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑन वैक्सीन सेफ्टी, सही है ये। स्टेटमेंट 2 है रिसेंटली द हेल्थ इंडिया प्रोजेक्ट THIP ए हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म इन इंडिया हैज़ बीन इंक्लूडेड एज ए मेंबर ऑफ WHO's VSN वैक्सीन सेफ्टी नेट, दोनों ही सही है। जो द हेल्थ इंडिया प्रोजेक्ट है इसको WHO के द्वारा वैक्सीन सेफ्टी नेट प्रोग्राम में शामिल किया गया है, ये भी सही है। और ये ग्लोबल नेटवर्क है वेबसाइट का जिस पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करवाता है जो वैक्सीन सेफ्टी के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन सारी। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही सही है इसके लिए। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 161 है जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा के चलिए, एग्जाम में पूछा जाएगा जरूर किसी ना किसी एग्जाम में। रिसेंटली DRDO सक्सेसफुली कंडक्टेड 4 फ्लाइट ट्रायल्स ऑन द हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस? हाल ही में DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल हवाई लक्ष्य के 4 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए, इसका क्या नाम था? अभिमन्यु, अंत्योदय, अभ्यास और आसमान। तो इसका नाम था अभ्यास, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभ्यास नाम का एक ये था जो किया गया था सक्सेसफुली कंडक्टेड 4 फ्लाइट ट्रायल फॉर द हाई स्पीड एक्सपेंशन एरियल टारगेट, DRDO के द्वारा किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 162, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI के द्वारा। LPI से संबंधित जो स्टेटमेंट है उनके बारे में करना है। तो द LPI लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI इज पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये गलत है पहली स्टेटमेंट। इंडियाज़ रैंक वाज 38 इन द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट 2023, सही है। 2023 की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक 38 थी, 38 थी, सही है। और इट इज़ बेस्ड ऑन 6 की इंडिकेटर, 6 मुख्य संकेतकों पर आधारित है। स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 सही है, स्टेटमेंट 1 इसमें गलत रहेगी। स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओनली 2 and 3 आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 163 है कि द पृथ्वी और विज्ञान अलग अलग करके कंप्लीट नाम इसका पृथ्वी है। ठीक है, स्कीम इनकम्पासेस 5 ऑनगोइंग सब स्कीम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस? पृथ्वी विज्ञान एक स्कीम है, PRITH और VI मतलब विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान एक स्कीम है, इसमें 5 चल रही उप योजनाएं शामिल है। तो इसमें से 4 दे रखी, 4 में से 3 है जो इसमें शामिल है, तो एक ऐसी कौन सी है जो शामिल नहीं है? ठीक है, 5 में से 3 के ही नाम इसमें दे रखे हैं और एक ऐसा भी नाम दे रखा जो इसमें शामिल नहीं है, तो वो बताना है कि वो ऐसी कौन सी है जो इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसमें पहला है PACER पोलर साइंस एंड साइक्रोस्फेयर रिसर्च, सेकंड है सिस्मोलॉजी एंड जियो साइंसिस, थर्ड है रिसर्च एजुकेशन ट्रेनिंग एंड आउटरीच, फोर्थ है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक है, इन सभी के फुल फॉर्म जरूर याद करें, पेसर, सैग, रीच आउट और निसार। निसार की तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। और तो ये जो पृथ्वी विज्ञान जो कंपास ये अलग अलग हैं, निसार है ये एक अलग चीज़ है, नासा और इसरो का एक मिला जुला सिंथेटिक अपर्चर रडार है। ठीक है, ये इसमें शामिल नहीं है। पृथ्वी विज्ञान जो योजना है उसमें 3 शामिल है, पेसर और SAGE और रीच आउट, ये तीनों इसमें शामिल हैं। ठीक है, निसार इसमें शामिल नहीं है। 163 का ऑप्शन डी हो जाएगा। इनकी फुल फॉर्म याद रखना, पेसर की है पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च
और SAG की है सिस्मोलॉजी एंड जियो साइंस, और रीच आउट की है रिसर्च एजुकेशन टीचिंग एंड आउटरीच। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 164, इसमें स्टेटमेंट दे रखी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 164, और यह है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू गिव भारत रत्न टू PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह एंड MS स्वामीनाथन। दिस इज द 10th भारत रत्न अवार्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट सिंस इट्स assumes पावर इन 2014। केंद्र सरकार ने PV नरसिम्हा राव जो भारत रत्न मरणोपरांत दिया है PV नरसिम्हा राव को, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन को। सही है अब की बार। ठीक है, और 2014 में सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10वीं बार ये भारत रत्न दिया गया। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस किस को भारत रत्न दिया गया? PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन, तीनों को दिया गया है। अगला है 165, रिसेंटली द इलेक्शन कमीशन हैज रिलीज द स्पेशल समरी रिवीजन 2024 रिपोर्ट। SSR रिपोर्ट है, स्पेशल समरी रिवीजन रिपोर्ट, और ये रिलेटेड टू वोटर्स ऑफ 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। अकॉर्डिंग टू दिस हाउ मैनी करोड़ इंडियन विल बी एलिजिबल टू वोट इन द लोकसभा इलेक्शंस। जो लोकसभा इलेक्शन में कितने भारतीय थे जो वोट करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, ये कहा गया कि चुनाव आयोग ने हाल ही में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाताओं के संबंध में एक विशेष सारांश पुनरीक्षण रिपोर्ट दी है। ठीक है, इसके अनुसार कितने करोड़ भारतीय लोकसभा चुनाव में वोट देने के लिए काबिल होंगे? 90, 93, 96, 97। तो ऑप्शन डी 97 करोड़ जो भारतीय है वोट देने योग्य रहेंगे। ठीक है, लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ इंडियंस हैं जिन्होंने वोट दिए हैं, वोटर्स ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 166 है, द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण प्रेजेंटेड द व्हाइट पेपर इन द लोकसभा। इन दिस कंटेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द पर्पज ऑफ द व्हाइट पेपर इज टू कंपेयर द इकोनॉमी सिचुएशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मनमोहन सिंह गवर्नमेंट वर्सेज नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। व्हाइट पेपर इज रिपोर्ट, गाइड, रिसर्च बेस्ड पेपर और फॉर्मल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में श्वेत पत्र पेश किया गया, इसके बारे में बताइए। पहली स्टेटमेंट है कि श्वेत पत्र का उद्देश्य मनमोहन सरकार बनाम मोदी सरकार के समय की आर्थिक स्थिति की तुलना करना है। स्टेटमेंट सेकंड है कि श्वेत पत्र एक रिपोर्ट, मार्गदर्शिका, अनुशासन आधारित या औपचारिक सरकारी दस्तावेज है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही सही हैं। स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों से जो व्हाइट पेपर है ये जो सरकार थी, पिछली सरकार और करंट गवर्नमेंट के बीच में कंपेरिजन के लिए है, और ये एक रिपोर्ट, मार्गदर्शिका, अनुसंधान आधारित पत्र या औपचारिक दस्तावेज हो सकता है। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट इसमें सही है। अगला है 167, और ये है कि वर्ल्ड बैंक रिलीज परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 कनेक्टिंग टू कॉम्पिटिटिवनेस 2023 रिपोर्ट। अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट इज द इंडियाज रैंक अमॉन्ग 139 कंट्रीज। विश्व बैंक ने प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट 2023 प्रतिस्पर्धात्मक से जुड़ना 2023 रिपोर्ट जारी की गई है। इसके अनुसार टोटल 139 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? जो परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट है इसमें 139 कंट्रीज थे, इसमें इंडिया की जो रैंक वो 38 थी। 139 देशों में भारत की 38वीं रैंक थी। 139 कंट्रीज थे और 38th रैंक इंडिया की थी इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है 168, और इसमें स्टेटमेंट है फर्स्ट, अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा has discovered a planet named Super Earth and it is located 137 light years away from Earth. NASA has named this planet TOI 715b. नासा ने हाल ही में सुपर अर्थ नामक एक ग्रह खोजा जो पृथ्वी से 137 प्रकाश वर्ष दूर है। नासा ने इस ग्रह का नाम TOI 715b रखा है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। पृथ्वी से 137 लाइट ईयर्स अवे है एक नया ग्रह प्लैनेट जिसका नाम है सुपर अर्थ, और इसका नाम जो रखा है TOI 715, ये साइंटिफिक नेम इसका रखा गया। TOI 715b इसका नाम रखा गया है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है 169, रिसेंटली इन द वोट ऑफ अकाउंट बजट ऑन विच स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्टर दिया कुमारी हैज अनाउंस टू लॉन्च द लाडो इनिशिएटिव स्कीम इन द स्टेट। यानी कि डायरेक्ट बात यह कि किस स्टेट में दिया कुमारी है वो फाइनेंस मिनिस्टर है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो दिया कुमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर ये राजस्थान में है, यहाँ पे एक स्कीम लॉन्च की गई है, लाडो प्रोत्साहन योजना। ठीक है, लाडो प्रोत्साहन योजना राजस्थान स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 169 का। नेक्स्ट है 170 और इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द सर्विस ऑफ यूपीआई आर ऑपरेशनल। सिंगापुर, यूएई, रसिया और जापान। इसमें ये पूछा गया है कि किस देशों में यूपीआई जो पेमेंट है वो चालू है। सिंगापुर, यूएई, रूस और जापान। तो रसिया में तो है नहीं, ना जापान में है, सिंगापुर और यूएई दोनों देशों में है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंगापुर एंड यूएई। ठीक है, ऑप्शन 1 एंड 2। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 एंड 2 दोनों में सिंगापुर और यूएई दोनों में यूपीआई चलती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 171 और इसमें स्टेटमेंट दे रखी है वर्ल्ड बुक फेयर के रिगार्डिंग। वर्ल्ड बुक फेयर इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया। सऊदी अरब इज इंक्लूडेड एज द गेस्ट कंट्री ऑफ ऑनर इन दिस फेयर। सही है, जो वर्ल्ड बुक फेयर जो न्यू दिल्ली के अंदर होता है ये किसके द्वारा लॉन्च किया, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये किया जाता है नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। और अब की बार सऊदी अरब को इसमें एक गेस्ट अतिथि देश के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट इसमें शामिल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। दोनों स्टेटमेंट सही है। वर्ल्ड बुक फेयर ऑफ इंडिया है, ये नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, सऊदी अरब इसमें गेस्ट कंट्री के रूप में शामिल था। स्टेटमेंट ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। 172 है और ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट टू रिस्टोर द ओल्ड पेंशन स्कीम। किस नॉर्थ स्टेट में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई है? सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और ये की गई है सिक्किम के अंदर। सिक्किम जो स्टेट है वहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई। नॉर्थ ईस्ट का पहला स्टेट है जहाँ पर ओपीएस लागू कर दी गई है वापसी से। सिक्किम इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 173, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द फुटबॉल फॉर स्कूल F4S प्रोग्राम फॉर स्कूल स्टूडेंट्स इन कोलैबोरेशन विद ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के सहयोग से स्कूली छात्रों के लिए फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन बी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी है खेल मंत्रालय, ऑप्शन डी कोई भी। तो स्कूल के एजुकेशन से संबंधित तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के सहयोग से फुटबॉल फॉर स्कूल नामक प्रोग्राम शुरू किया है। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 174 है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस NIMHANS जो बेंगलुरु का है, इसको अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये इसमें क्वेश्चन दे दिया, पहले क्वेश्चन भी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। NIMHANS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, ये बेंगलुरु में है। इसको 2024 नेल्सन मंडेला अवार्ड दिया गया है WHO के द्वारा। तो ये पूछा गया कि नेल्सन मंडेला अवार्ड है कब शुरू किया गया था, नेल्सन मंडेला अवार्ड पहली बार कब दिया गया था? तो ये दिया गया। तो 174 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2019, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो नेल्सन मंडेला अवार्ड है ये 2019 में शुरू किया गया, 2019 में। ठीक है, अब की बार किसको दिया गया था? NIMHANS बेंगलुरु को दिया गया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस को दिया गया था। ठीक है, और उसके बाद है अगला 175 स्टेटमेंट दे रखी है और ये है रोलापाड़ू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रिगार्डिंग। ठीक है, रोलापाड़ू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और इसमें है कि इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन द नल्लामल्ला एंड येरामल्ला हिल्स रेंज ऑफ ईस्टर्न घाट। इट वाज डिक्लेयर्ड ए सेंचुरी 1988 टू प्रोटेक्ट द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ द इंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। रोलापाड़ू जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये पूर्वी घाट की नल्लामल्ला और येरामल्ला पहाड़ियों की श्रृंखलाओं के बीच में सही है।
जो रोलापडू जो वाइल्ड लाइफ है ये नल्ला मल्ला और येरामल्ला जो हिल्स हैं ईस्टर्न घाट की उनके बीच में है। स्टेटमेंट 1 सही है। ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड है कि लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की घटती आबादी की रक्षा के लिए 1988 में से एक अभियान घोषित किया गया था। सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है इसके लिए। रोलापडू वाइल्ड लाइफ को 1988 में एक सेंचुरी घोषित किया गया था। ठीक है, किसके लिए? जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उनकी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन को बचाने के लिए। ठीक है, स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 175 का। अगला 176, द थीम ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 इज शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। एस जयशंकर रिप्रेजेंटेड इंडिया एज द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 बीइंग हेल्ड इन दुबई। पहली स्टेटमेंट है कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का विषय भविष्य की सरकारों को आकार देना, ये थीम थी इसकी। और एस जयशंकर दुबई में होने वाले इसमें भारत का स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। इसमें ऑप्शन 1 एक सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है रिसेंटली द डिफेंस मिनिस्टर अनवेल्ड द स्टैच्यू ऑफ द जनरल विपिन रावत। इंडिया के फर्स्ट CDS ये किस स्टेट से बिलोंग करते थे, किस सिटी से बिलोंग करते थे? जनरल विपिन रावत ये उत्तराखंड के देहरादून से बिलोंग करते थे। इसका तो ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है। जो लेट जनरल विपिन रावत जो भारत के पहले CDS थे ये देहरादून से बिलोंग करते थे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 178, रिसेंटली न्यूज़ गुप्तेश्वर फॉरेस्ट इज लोकेटेड। हाल ही में गुप्तेश्वर जो वन है चर्चा में किस स्टेट में है? गुप्तेश्वर फॉरेस्ट असम, उड़ीसा, मेघालय, वेस्ट बंगाल। तो ये आएगा ओडिशा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 178 का ऑप्शन बी। जो गुप्तेश्वर फॉरेस्ट है ये ओडिशा स्टेट के अंदर है। 178 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है यूनानी डे 2024 के रिगार्डिंग है थीम। द थीम ऑफ यूनानी डे 2024 यूनानी मेडिसिन फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। इट इज़ सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 11 फरवरी। यूनानी दिवस है जो 2024 इसकी थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए यूनानी चिकित्सा, ये सही है। और यूनानी दिवस जो प्रतिवर्ष 11 फरवरी को मनाया जाता है। दोनों ही स्टेटमेंट इसके लिए सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। अगला है 180, रिसेंटली ए रिपोर्ट ए कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑन द एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 वाज सबमिटेड बाय विच मिनिस्ट्री। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा महामारी रोग अधिनियम 1897 की एक व्यापक समीक्षा रिपोर्ट दी गई है? लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और नीति आयोग। तो ये किया जाएगा था लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। भारत का विधि आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट सौंपी गई थी। ठीक है, 180 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ द एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा रिपोर्ट सौंपी गई थी। अगला है 181 क्वेश्चन, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज इनोग्रेटेड अ पायलट प्रोजेक्ट स्मार्ट ग्राम पंचायत फ्रॉम विच में? झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ने किस राज्य में स्मार्ट ग्राम पंचायत नामक एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो ये किया गया बिहार के अंदर। स्मार्ट ग्राम पंचायत नामक एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया बिहार के अंदर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली है कि द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट विद BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हैदराबाद फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 11 शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम फॉर इंडियन नेवी। अगली है कि द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंस ए कॉन्ट्रैक्ट विद एडवांस वेपन इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड कानपुर फॉर स्टेब्लिश्ड रिमोट कंट्रोल गन्स। तो इसमें पूछे कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो डिफेंस मिनिस्टर ने BEL के साथ एक 11 शक्ति इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, वो भी सही है। इसके अलावा इन्होंने एडवांस वेपन इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के साथ भी एक MOU साइन किया। दोनों ही स्टेटमेंट सही है इसके लिए। 182 का ऑप्शन सी हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। अगला है क्वेश्चन नंबर 183 और 183 है कि द 14th मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज ऑफ द कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ COP14 जो हुई थी और ये किस देश के द्वारा अभी हाल ही में किया हुआ था? COP14 है कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ये किस देश के द्वारा होस्ट किया गया था? जो 12 से 17 फरवरी 2024 को हुआ था। तो ये होस्ट किया गया था उज्बेकिस्तान के। COP जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कन्वेंशन है ये उज्बेकिस्तान के द्वारा किया गया था। 14 जो मीटिंग है इनकी। ठीक है, अगला है रिसेंटली इन न्यूज़ होप आइलैंड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन। होप आइलैंड जो हाल ही में चर्चा में है ये किस महासागर के अंदर है?
अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, गल्फ ऑफ अडेन और ओमान। तो ये है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के अंदर है। होप नाम का एक आइलैंड है, ठीक है। होप आइलैंड कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है विच सिटी हैज़ रिसेंटली साइंड ए डील विद द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 टू लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस बाय द ईयर 2026। किस शहर ने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में 2026 तक दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? टोक्यो, दुबई, अबू धाबी, सिंगापुर। तो ये है दुबई सिटी। दुबई ने एक साइन किया है कि 2026 तक पहली एयर टैक्सी सर्विस स्टार्ट कर देंगे, दुबई स्टेट, ठीक है, दुबई सिटी है जो। अगला है 186 और 186 है रिसेंटली सिक्किम ने इंस्पायर स्कीम लॉन्च की है। एक कोलैबोरेटिव इफेक्ट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट एंड द एडीबी। ये गलत है, एडीबी के साथ नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक के साथ है। ये स्टेटमेंट 1 गलत हो गई। $100 मिलियन हैज़ बीन अलॉटेड बाय एडीबी फॉर दिस प्रोजेक्ट। ये दोनों ही स्टेटमेंट इसमें गलत है। 186 का नाइदर वन नो टू बोथ ही आर रॉन्ग। अगला है 187 और ये है कि यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम और यूविका इज इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ये अर्थ साइंस नहीं है, मैं डीआरडीओ की एक महल है ये, सो इसरो के द्वारा चलाया गया है। यूवी का जो प्रोग्राम है ये डीआरडीओ द्वारा चलाया गया है, अर्थ साइंस के द्वारा नहीं गया, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के द्वारा उसके द्वारा चलाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। यूवी का प्रोग्राम है यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। दोज हु हैव फिनिश्ड क्लास 8 एंड आर करंटली स्टडिंग इन क्लास 9 कैन अप्लाई फॉर दिस। ये सही है, जो 8वीं क्लास पास कर चुके, जो 9वीं में है, वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं यूवी का प्रोग्राम के लिए। स्टेटमेंट 2 ही इसमें करेक्ट है, ठीक है। 187 का ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 188 है संगम, एक डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव है। विच ऑफ द फॉलोइंग, किसका? आरबीआई, एनपीसीआई, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। संगम एक डिजिटल ट्विन, ये किसकी पहल है, किस डिपार्टमेंट की? तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। दूरसंचार विभाग की एक पहल है संगम डिजिटल ट्विन। अगला है 189 रिसेंटली द स्टैच्यू ऑफ खासी हिल्स Recently, the statue of Khasi Hills freedom fighter U. Tiron Singh, who rebelled against British colonialism 200 years ago, was unveiled by the Indira Gandhi Cultural Center in which city? यानी कि हाल ही में 200 साल पहले ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने वाले खासी हिल्स के स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोन सिंह की प्रतिमा का अनावरण इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र में कहाँ पर किया गया? ये किया गया ढाका के अंदर। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र है। यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोन सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जो खासी हिल से संबंधित रखते थे। ऑप्शन डी ढाका के अंदर यहाँ पे किया गया था प्रतिमा का अनावरण। अगला है द थीम ऑफ द नेशनल साइंस डे 2024 इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत। सही है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की जो थीम है वो है इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी ऑफ फॉर विकसित भारत। फर्स्ट नेशनल साइंस डे वाज सेलिब्रेटेड फरवरी 28 1986। 1986 में नहीं किया था, 28 फरवरी को किया गया था, लेकिन 1986 में नहीं किया गया था। साइंस डे 28 फरवरी को बनाया जाए, 28 फरवरी को, ये सही है, लेकिन 1986 में पहली बार नहीं बनाया गया। स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 इसमें रॉन्ग हो जाएगी। अगला है 191 और क्वेश्चन है रिसेंटली COP14 जो हुआ था, ये सिंगल स्पाइसीज एक्शन प्लान फॉर द कंजर्वेशन ऑफ हॉक बिल्स, टर्टल एंड एंजल शार्क्स, बोथ मैरिन स्पीसीज आर लिस्टेड एज ICUN की रेड लिस्ट में। ये सही है, जो COP14 हुआ था जंगली जानवरों के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए, इसमें हॉक्सबिल कछुआ और एंजल शार्क को शामिल किया गया है। दोनों ही IUCN की रेड लिस्ट के तहत गंभीर लुप्तप्राय की सूची में शामिल है। दोनों स्टेटमेंट सही है और ये उज्बेकिस्तान में हुआ था। 191 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कंसीडर द फॉलोइंग इंडियाज फर्स्ट स्पाई सैटेलाइट, ये टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा बनाया जाएगा। सही है ये, और सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा रशियन स्पेस एजेंसी। गलत है, स्टेटमेंट 1 ओनली, स्टेटमेंट 1 सही है। जो इंडिया का पहला स्पाई जो जासूसी उपग्रह है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा बनाया जाएगा। स्टेटमेंट 1 इसमें सही रहेगी, ठीक है। 193 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम विल रिप्रेजेंट इंडिया एट सिंगापुर एयर शो 2024 और टीम विल पार्टिसिपेट इन द मेगा इवेंट विद 5 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव। सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम सिंगापुर एयर शो 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। सही है ये। टीम 5 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव के साथ मेगा इवेंट में भाग लेगी। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 194
Recently, the government has increased the allocation of sustainable and inclusive development for the natural rubber sector by 23% to 708.7 crore. The rubber board's headquarters is located at Kottayam in Kerala. हाल ही में सरकार ने प्राकृतिक रबड़ के लिए सतत और समावेशी विकास के लिए 23% बढ़ाकर 708 करोड़ कर दिया। सही है ये। और रबड़ बोर्ड का जो मुख्यालय केरल के कोट्टायम में है। दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 195 है, रिसेंटली पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज ऑन द झेलम रिवर। सही है, झेलम रिवर जम्मू के अंदर सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया गया पीएम मोदी के द्वारा, जो डीआरडीओ द्वारा बनाई गई थी बीएसएफ के द्वारा। और इट इज़ लोकेटेड इन द किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। नहीं, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं है ये। ऑप्शन स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट 1 इसमें सही है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। झेलम रिवर के ऊपर बनाया गया है। अगला है, रिसेंटली इंडिया हैज़ स्टेप्ड इन टू प्रोवाइड मेडिकल एंड मटेरियल असिस्टेंट टू विच कंट्री बैटिंग कोलेरिया आउटब्रेक। हाल ही में भारत ने हैजा के प्रकोप से जूझ रहे किस देश में चिकित्सा और सामग्री सहायता के लिए कदम बढ़ाया है? कांगो, अंगोला, जाम्बिया, बोत्सवाना। तो फिलहाल जो कोलेरा है ये जाम्बिया के देश के अंदर चल रहा है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्थिक सहायता भेजी भारत ने हैजा के प्रकोप से जूझ रहे देश जाम्बिया। अगला है कि अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विद विच यूरोपियन कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकम द 119 टू ज्वाइन द ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस। विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सोलर संघ को जो में जुड़ने वाला 119वां देश बन गया? केन्या, माल्टा, लिथुआनिया, इंडोनेशिया। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी माल्टा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी माल्टा 119वां देश बन गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में काउंट होने वाला 119। 198 का क्वेश्चन है, एवरी 21 फरवरी इज सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। द थीम ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2024 इज मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन इज ए पिलर ऑफ इंटरनेशनल लर्निंग। 21 फरवरी को हर साल अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्टेटमेंट 1 सही है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 का विषय है बहुभाषी शिक्षा अंतर पीढ़ीगत शिक्षा का एक स्तंभ है। दोनों ही स्टेटमेंट इसकी सही है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अगला है 199 विच स्टेट कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर विल बी द चीफ गेस्ट ऑन 9th रायसीना डायलॉग टू बी हेल्ड इन दिल्ली। दिल्ली के अंदर आयोजित होने वाले 9वां रायसीना डायलॉग में किस देश का प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे? अल्बानिया, मैसेडोनिया, सर्बिया और ग्रीस। तो ये है ग्रीस के जो मिश्र जो देश है उसके जो ग्रीस जो देश हैं उस देश के जो प्राइम मिनिस्टर है वो जो रायसीना डायलॉग होंगे 9वां उसके चीफ गेस्ट रहेंगे। और ये इंडिया के न्यू दिल्ली के अंदर आयोजित किया जाएगा। लास्ट रिसेंटली रिकॉग्नाइजिंग द सोशल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ विच एनिमल इन अफ्रीका। A historic decision has been taken by American Union to ban the trade in their skin। यानी कि अफ्रीका के किस जानवर के सामाजिक और आर्थिक महत्व को देखते हुए अफ्रीकी संघ द्वारा उसकी खाल के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? गधा, हाथी, सिंह, तेंदुआ। तो यह है गधा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट और 100 क्वेश्चन। पहले 100 क्वेश्चन के अलग वीडियो बना चुके हैं, ये रिमेनिंग 100 क्वेश्चन है जनवरी से जून 2024 तक की करंट अफेयर। यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनेगा किसी भी अपकमिंग एग्जाम में, चाहे वो स्टेट लेवल का हो चाहे सेंटर लेवल का हो, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, 200 क्वेश्चन की सीरीज है, इसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाएंगे किसी ना किसी शिफ्ट में। जरूर करके जाए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, करंट अफेयर क्वेश्चन हैं। ठीक है, और खासकर रिसेंटली जो न्यूज़ में चलते हैं उन्हीं के बेसिस पर एक क्वेश्चन हैं। तो ये एग्जाम में जाने से पहले वीडियो जरूर देख के जाए। पहले एक वीडियो बना चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक की पार्ट 1, और ये पार्ट 2 बनाई गई है 100 क्वेश्चंस जो करंट अफेयर है जनवरी से लेकर जून 2024 तक के। ठीक है, काफ़ी नई अपडेट्स, नई इन्फॉर्मेशंस, नए वीडियोस इसके अंदर ऐड कर रखे इस चैनल के अंदर। ये काफ़ी अपडेटेड वीडियो बनाई गई है। ठीक है, तो एग्जाम में जाने से पहले वीडियो ज़रूर देख कर जाएँ। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें
और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है। और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब, ठीक है। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।